सो हे गाइस, मेरा नाम है जीत। तो आज हम लोग बात करने वाले 6 ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में जो कि एवेंजर्स डूम्सडे में रिटर्न तो करने वाले, बट मार्वल उन्हें काफी ज्यादा हाइड कर रहा है अपने टीजर और ट्रेलर्स के साथ। और ये सॉर्ट ऑफ ऐसी लिस्ट होगी जिसमें कि अभी तक जो भी अनाउंस नहीं हुए उन कैरेक्टर्स के बारे में बात होगी। जितने भी कैरेक्टर्स होंगे वो सभी के सभी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ज्यादा देरी न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 6, डॉक्टर स्ट्रेंज। अब डॉक्टर स्ट्रेंज का कैरेक्टर पूरे मल्टीवर्स सागा में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में से एक है, क्योंकि हमने इस कैरेक्टर को लास्ट टाइम नो वे होम और उसके बाद मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा था, और उसके बाद उस कैरेक्टर का कोई भी अता पता नहीं है। जैसा कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम लोगों ने देखा था कि स्ट्रेंज डायरेक्ट क्लेया के साथ किसी जर्नी पर निकला है मल्टीवर्स को बचाने के लिए, पर उसके बाद क्या हुआ किसी को भी नहीं पता, क्योंकि इसके बाद स्टोरी कभी कंटिन्यू ही नहीं हुई, जो कि अभी शायद एवेंजर्स डूम्सडे में कंटिन्यू हो सकती है। क्योंकि पहली बार डॉक्टर स्ट्रेंज का कैरेक्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरी मल्टीवर्स के लिए, क्योंकि उसका कैरेक्टर ही मल्टीवर्स से रिलेटेड है। तो काफी हाई चांसेस है कि शायद डूम्सडे के थर्ड एक्ट में ये कैरेक्टर रिटर्न होते हुए हमें दिखे। यही एक कैरेक्टर है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मल्टीवर्स के लिए, क्योंकि ये मल्टीवर्स का नॉलेज भी रखता है और शायद इसे पता भी है कि डूम एक्चुअली में क्या कर सकता है। तो शायद हमें एंड तक आते आते ये कैरेक्टर रिटर्न होते हुए दिख जाए डूम्सडे में। नंबर 5, कैप्टन मार्वल। अब कैप्टन मार्वल का कैरेक्टर बहुत लोगों को पसंद नहीं है, बट ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है पूरी डूम्सडे में। ऑलरेडी बहुत लोगों ने द मार्वल्स नहीं देखी होगी, बट द मार्वल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में जो कैरेक्टर थी मोनिका रैम्बो नाम की, वो एक्चुअली में कैप्टन मार्वल से ही रिलेटेड है, और कैप्टन मार्वल की वजह से ही वो एक अलग यूनिवर्स में फंस चुकी है, जो कि एक एक्समैन का यूनिवर्स है। तो इसी की वजह से कैप्टन मार्वल का कैरेक्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिटर्न होने के लिए। द मार्वल्स के बाद डायरेक्ट डूम्सडे कनेक्ट होने वाली है, तो इसमें कैप्टन मार्वल का दिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। डूम्सडे के किसी भी प्रोमो या फिर कास्ट अनाउंसमेंट में ब्री लार्सन का नाम नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस मूवी में नहीं होने वाली। तो डेफिनेटली इस मूवी में रिटर्न करने वाली है, वो भी एज अ सरप्राइज, और बहुत हाई चांसेस है कि वो इसी मूवी में आकर उनकी डेथ दिखाई जाए। इस काफी ज्यादा शॉकिंग तो होगी, लेकिन साथ ही साथ ये मूवी को काफी ज्यादा अच्छी तरीके से सेटअप भी कर देगी। नंबर 4, स्टार लॉर्ड। अब स्टार लॉर्ड का रिटर्न होना बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस है कि गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के पोस्ट क्रेडिट सीन में डायरेक्ट लिखा आता है लेजेंडरी स्टार लॉर्ड विल रिटर्न। तो ये काफी ऑब्वियस है कि वो डायरेक्ट एवेंजर्स डूम्सडे या फिर विजन क्विज सीरीज में ही रिटर्न करने वाला है। वैसे गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के एंड में हमें दिखाया जाता है कि पीटर क्विल अब अर्थ पे ही रह रहा है अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, और जब इंकर्जन्स या फिर कई सारी चीजें होने लगेंगी अर्थ पर, डेफिनेटली स्टार लॉर्ड तो रिटर्न करेगा ही। कि डूम्सडे में तो वो रिटर्न डेफिनेटली करने ही वाला है, बट उसके पहले भी उसके आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है, वो भी विजन क्विज सीरीज में, क्योंकि उसके अलावा कोई भी सीरीज या फिर मूवी नहीं आने वाली जिसमें कि स्टार लॉर्ड का कैरेक्टर फिट हो सके। नंबर 3, डेडपूल। अब डेडपूल का जो कैरेक्टर है वो सबसे ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी रखता है एवेंजर्स डूम्सडे में होने की। ये वाला कैरेक्टर ऑलरेडी हम लोगों ने 3 मूवीज में देख रखा है, जो कि इसी की सोलो मूवीज थी, और ऊपर से टीजर और ट्रेलर्स में हम लोगों ने देखा है कि एक एक्समैन का यूनिवर्स है जो कि अभी तबाह हो रहा है। तो बहुत हाई चांसेस है कि ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स भी मल्टीवर्स से आ जाए जो कि अलग अलग फॉक्स यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं। तो उसी में से एक यूनिवर्स से डेडपूल निकल सकता है, जो कि काफी ज्यादा सही रहेगा पूरी मूवी के लिए। डेडपूल के कैरेक्टर के आने की काफी ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी इसलिए भी है क्योंकि डेडपूल एंड वुल्वरीन में हम लोगों ने देखा था कि वो एक एंकर बीइंग के तलाश में है, जो कि डूम्सडे में काफी बड़ा टॉपिक हो सकता है, और इसके बारे में डेडपूल को काफी ज्यादा जानकारी है। तो शायद TVA या फिर डॉक्टर डूम रिक्रूट करे डेडपूल को, क्योंकि उसको काफी ज्यादा जानकारी है इंकर्जन और एंकर बीइंग के बारे में। इन्हीं सब बातों के चलते डेडपूल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर भी बन जाएगा पूरी डूम्सडे मूवी में। नंबर 2, स्पाइडरमैन। अब जो स्पाइडरमैन वाला टॉपिक है पूरे डूम्सडे में वो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। मतलब इसमें एक स्पाइडरमैन तो जरूर से अपीयर होगा, ये टॉम हॉलैंड वाला होगा या फिर टोबी मैगवायर वाला। इसके ऊपर काफी ज्यादा मिस्ट्री अभी बनी हुई है, और अभी तक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सोर्सेज से यही पता चला है कि टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन ही एक स्पाइडरमैन होगा जो कि पूरी डूम्सडे मूवी में होगा। और मुझे नहीं लगता कि एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन किसी भी एंगल से आने वाला है, क्योंकि वो डायरेक्ट सीक्रेट वॉर्स में ही अपीयर होगा। तो अभी के लिए अगर टॉम हॉलैंड की बात करें तो टॉम हॉलैंड भी नहीं आने वाला, क्योंकि वो अपनी ब्रांड न्यू डे मूवी में फिलहाल बिजी होगा, जो कि ठीक डूम्सडे के टाइमलाइन में ही सेट है। तो इसी वजह से दोनों मूवीज पैरेलली चलती रहेगी। बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि टोबी मैगवायर का ही लौता स्पाइडरमैन हो जो कि हमें डूम्सडे में देखने को मिले, और ये काफी ज्यादा अच्छी बात भी होगी, क्योंकि टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन को हम लोगों ने अभी तक किसी भी टीम अप या फिर एवेंजर्स मूवी में नहीं देखा है। बहुत हाई चांसेस है कि टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन जब आए तो वो काफी एक बड़ी और इमोशनल स्टोरी के साथ है। मे बी नो वे होम में जो हुआ उसकी वजह से टोबी मैगवायर का यूनिवर्स पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया हो, फिर TVA ने ये सब देखकर उसे रिक्रूट किया हो ताकि वो अपनी मल्टीवर्सल एवेंजर्स वाली टीम बना सके। नंबर 1, वुल्वरीन। अब वुल्वरीन का जो कैरेक्टर है वो पूरी की पूरी डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बात हम लोगों ने जो थर्ड टीजर में एक्समैन का यूनिवर्स देखा उसमें कहीं ना कहीं तो वुल्वरीन होगा ही, और अगर उसे भी छोड़ दिया जाए तो अगर डेडपूल के यूनिवर्स से डेडपूल आ सकता है, तो डेडपूल एंड वुल्वरीन में हमें जो वुल्वरीन
वुल्वरीन दिखाया गया वो भी तो इस यूनिवर्स में आ सकता है। तो ऐसे ही करके हमें काफी ज्यादा मल्टीवर्सल एवेंजर्स की टीम दिख सकती है, जिसमें कि टोबी मैगवायर, ह्यूग जैकमैन का वुल्वरीन और डेडपूल एक ही साथ हो। काफी ज्यादा चांसेस है, क्योंकि डेडपूल एंड वुल्वरीन के एंड में अगर आप लोग देखोगे तो हंटर B-15 लोगन को बोलती है कि उसके लिए एक बहुत ही ज्यादा बड़ा मिशन है जो कि वो प्लान कर रही है। तो शायद वो बड़ा मिशन और कोई नहीं, एक मल्टीवर्सल एवेंजर्स का आइडिया हो। और आई डोंट थिंक कि वुल्वरीन को कोई भी रिकास्ट करना चाहेगा, स्पेशली मार्वल, जिनको की पता है कि ह्यूग जैकमैन अभी फिलहाल बहुत ज्यादा डिमांड में है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि वुल्वरीन किस टाइमलाइन का होगा, मतलब कि हमने जो टीजर में एक्समैन का यूनिवर्स देखा वो, या फिर डेडपूल एंड वुल्वरीन में जो यूनिवर्स देखा उसका। क्योंकि एक्समैन की टाइमलाइन इतनी ज्यादा कंफ्यूजिंग है कि वो कहीं से भी वुल्वरीन अब ला सकते हैं। अब यही देखना है मूवी में कि वो कहां से लाते हैं, क्योंकि वुल्वरीन आने वाला ये तो 100% आप लोग समझ लो। क्योंकि एक्समैन का यूनिवर्स दिखाया जा रहा है, उसको डिस्ट्रॉय होते हुए दिखाया जा रहा है, तो वुल्वरीन तो डेफिनेटली आएगा, जो कि एक्समैन का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर्स में से एक है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, और जो साइड में बेल वाला आइकन है उसको भी ऑल पर जरूर से सेट कर दीजिएगा। अब इसमें मैंने 6 ही कैरेक्टर्स के नाम बताए हैं, बट इसके अलावा भी बहुत सारे कैरेक्टर्स है जो कि मुझे लगता है कि आने वाले हैं। और उनमें से जो कैरेक्टर्स है वो है वंडा का कैरेक्टर, और फिर जो कैंग द कॉन्करर हमें दिखाया गया उसको सफाई तो जरूर से दिखानी ही होगी, क्योंकि पहले मूवी कैंग डायनेस्टी होने वाली थी, अब जाकर डूम्सडे बनी है, और कैंग का जो इतना कुछ हो गया है उनको जरूर से वो लोग क्लियर करने वाले हैं। फिर उसके बाद विजन का कैरेक्टर आता है, जो कि शायद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है मूवी में, बट इसके चांसेस काफी ज्यादा आप लोग लो ही मानो कि वो डाई सीक्रेट वॉर्स में आएगा। डूम्सडे में उसका कोई भी अता पता नहीं होगा। अभी भी डूम्सडे को आने में काफी ज्यादा वक्त है, तो देखते हैं कि क्या क्या मार्वल करता है इसके प्रमोशन के लिए। कि उन्होंने ऑलरेडी मार्केटिंग को हाई करने के लिए स्टीव रॉजर्स का कैमियो रिवील कर दिया है, तो अभी तो और भी ज्यादा रिवील होना बाकी है, और मार्केटिंग भी बहुत ज्यादा हाई जाएगी। वो लोग और किन किन कैरेक्टर को रिवील करते हैं यही देखना बाकी है। तो अगर आप लोग को और भी ज्यादा कनेक्टेड रहना है तो आप लोग हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी जोर से फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आप लोग को हर टाइप की मूवीज और सीरीज के अपडेट्स मिलते रहेंगे, और मेरे वीडियोस के भी। इसके अलावा अगर आप लोग को मूवीज या सीरीज डाउनलोड करके देखनी है या फिर ऑनलाइन भी देखनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जोर से ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप लोग को हर टाइप की न्यू मूवीज या सीरीज देखने को मिल जाएगी, और डाउनलोड करने को भी। इसके अलावा भी अगर आप लोग को और भी ज्यादा कनेक्टेड रहना है तो आप लोग हमारे फेसबुक और ट्विटर के लिंक्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, तो उन अकाउंट्स को भी आप लोग डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो। सारे के सारे अकाउंट्स के लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।